नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में हमेशा से नियोजित शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग और सरकार के द्वारा दोहरा व्यवहार देखने को मिला है। जब से नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की भर्ती हुई है, तब से नियमित शिक्षकों से कदम मिलाकर के, उनके कंधे से कंधे मिलाकर के शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के हर दिशा निर्देशों का पालन करते आई है। लेकिन इनको वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाएं नियमित शिक्षकों के भांति नहीं मिल पाया है। इसी की लड़ाई वर्षों से वे लड़ते आए हैं कि उन्हें भी नियमितों की भांति प्रत्येक लाभ उनको मिल सके, राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें प्रदान किया जाए, क्योंकि प्रत्येक कार्य राज्यकर्मियों के भांति ही उनसे लिए जा रहे हैं। प्रारंभ में बिना शर्त के ही राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु सरकार की घोषणाएं थी, लेकिन समय बदलने के साथ ही सरकार की नीयत भी बदल गई और हमेशा से नियोजित शिक्षकों को शोषित और प्रताड़ित करने के क्रम में एक और शोषण भरा फरमान जारी हो गया कि बिना क्षमता परीक्षा दिए किसी भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता है। तमाम विरोधों के बावजूद भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं क्षमता परीक्षा देने हेतु तैयार हुए। वे आवेदन भी किए, परीक्षा भी दिए और अप्रत्याशित सफलता भी प्राप्त किए। 2,22,000 आवेदकों में से 1,87,000 शिक्षक शिक्षिकाएं क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके एक मिसाल कायम कर दिया। लेकिन सरकार पुनः एक बार नियोजित शिक्षकों को शोषण और प्रताड़ना भरा दंश झेलने के लिए मजबूर कर देती है। करीब 6 माह तक क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए शिक्षक शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान नहीं किया जाता है और अब तक नहीं किया गया है। पिछले 1 माह से अत्यधिक दिनों से क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक 100% नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग नहीं हो पाया है। अभी सरकार इतने से उनका मन नहीं भरा कि नियोजित शिक्षकों को प्रारंभ से अब तक शोषण ही किए जाते रहे हैं, उनको प्रताड़ित ही किए जाते रहे हैं, उनके साथ दोहरा व्यवहार ही किए जाते रहे हैं। एक और फरमान जारी हो जाता है और यह जो फरमान जारी होता है, इसे सुन करके, जान करके आप शिक्षक शिक्षिका हैं तो भी, नहीं है तो भी आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगा कि आखिर इतने अक्षम, असफल, निरंकुश, निष्ठुर, निर्मम शिक्षा विभाग में अधिकारी पदाधिकारी कैसे हो सकते हैं कि शिक्षक शिक्षिकाओं के हितों का ध्यान न रखते हुए और इस प्रकार के फरमान जारी कर देते हैं। शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षक जो क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण किए हैं, उनको रिजल्ट कार्ड वितरण करने हेतु पत्र जारी किया है। बिहार के सभी 38 जिलों के डीपीओ कार्यालय में सभी क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के रिजल्ट कार्ड भेज चुकी है और जिला मुख्यालय से ही उस जिला के सभी क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के रिजल्ट कार्ड दिए जाने हैं। अब आप बताएं कि बरसात का समय है, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं सुबह 9 से 4:30 बजे तक विद्यालयों में रहेंगे। 4:30 बजे जब विद्यालय समाप्त होंगे, उसके उपरांत चाहे वह जिला के जिस भी कोने में हों, जिला मुख्यालय से चाहे जितने भी दूरी पर हों, उनको 4:30 बजे के बाद ही जिला मुख्यालय में स्थित डीपीओ कार्यालय में जाकर के अपना रिजल्ट कार्ड प्राप्त करना है। यदि विद्यालय 4:30 बजे वो छोड़ते हैं, विद्यालय से वो जिला मुख्यालय हेतु वहाँ से प्रस्थान करते हैं, बीच रास्ते में बारिश हो जाता है, तो क्या वे समय से जिला मुख्यालय पहुँच पाएंगे? यदि वे जिला मुख्यालय पहुंच भी जाते हैं, रिजल्ट कार्ड प्राप्त भी कर लेते हैं और वहां से वो अपने घर के लिए वापस लौटने हेतु चलते हैं, बीच रास्ते में ही बारिश मूसलाधार होने लगता है और वो फंस जाते हैं। कब तक बारिश होगी, कब खुलेगी, किसी को पता नहीं। क्या वो घर समय से पहुंच पाएंगे? यदि देर रात हो जाता है और उनके साथ कोई आपत्तिजनक घटनाएं घट जाती है, तो इसका जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी होगी? बिहार में आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म, दुर्व्यवहार की घटनाएं घटती नजर आ रही है। लगातार प्रत्येक दिन कोई ना कोई घटनाएं घटती नजर आ रही हैं और जब ऐसा हालात है, जब ऐसे माहौल है पूरे बिहार में कि यहाँ के जो अपराधी हैं, यहाँ के जो उस प्रवृत्ति के, उस तुच्छ प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वे मुंह बाए खड़े हैं महिलाओं को अपने आगोश में ले लेने के लिए। और ऐसे हालात, ऐसे परिस्थिति में हम अपने महिला शिक्षिकाओं को इस खतरे में क्यों डालना चाहते हैं कि आप 4:30 बजे तक विद्यालय में पढ़ाओ और 4:30 बजे के बाद आप जिला मुख्यालय जाओ, चाहे आप जैसे भी जा सकते हो जाओ, 4:30 बजे के बाद ही आपको रिजल्ट कार्ड वितरण होंगे
और साथ ही उस जिला के अलग अलग प्रखंडों का प्रखंडवार तिथि भी तय किया गया है और उस तय तिथि को भी रिजल्ट कार्ड ले भी लेने हैं। कैसे संभव है कोई महिला शिक्षिका किसी भी व्यवस्था से वह विद्यालय छुट्टी के उपरांत जिला मुख्यालय के लिए निकलती है, रास्ते सुनसान हो, बारिश होने लगे, तो फिर वह कैसे जिला मुख्यालय पहुंचेगी? जिला मुख्यालय पहुंच भी जाती है यदि किसी भी प्रकार से रिजल्ट कार्ड प्राप्त भी कर लेती है और वह अपने घर के लिए लौटने के क्रम में मूसलाधार बारिश होने लगे, बीच रास्ते में किसी कारणवश वह फंस जाए, काफ़ी अंधेरा हो जाए, अंधेर रात हो जाए, देर रात हो जाए और उसी बीच उसके साथ कोई आपत्तिजनक घटनाएं घट जाए, इसका जवाबदेही और जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या 21वीं सदी के तीसरे दशक में आकर के भी हम इतने विकसित नहीं हो पाए हैं? हमारा तकनीक इतना विकसित नहीं हो पाया है, हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि हम 1,87,888 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का रिजल्ट कार्ड उनको उनके विद्यालय तक पहुंचा सकें, उनको उनके घर तक बाय पोस्ट उनके इन हैंड दे सकें? ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों हम जानबूझ करके और शिक्षक शिक्षिकाओं का जान जोखिम में डालने का प्रयास कर रहे हैं, कुप्रयास कर रहे हैं? क्यों हम उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि तुम 4:30 बजे के बाद जिस भी हालात में जाओ अपना रिजल्ट कार्ड पाने के लिए, चाहे तुम बरसात में भीगो या तुम्हारे साथ कोई भी आपत्तिजनक घटना घटे, तुम समझो, लेकिन तुम्हें रिजल्ट कार्ड तो 4:30 बजे के बाद जिला मुख्यालय में ही मिलेगा। क्यों हम ऐसा मजबूर कर रहे हैं? मैं शिक्षा विभाग और सरकार से मांग करूंगा, हम अपने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से कि इस प्रकार के फरमान वापस लिया जाए और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो नियोजित शिक्षक हैं, जिन्होंने क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखा है, उनका रिजल्ट कार्ड आप उन्हें विद्यालय तक पहुंचाने का प्रबंधन करें। क्योंकि 4:30 बजे के उपरांत अब के इस मौसम में, चूँकि बरसात है, दिन छोटे कर रहे हैं, 4:30 बजे के बाद 5:30 बजे 6 बजे अंधेरा हो जा रहा है और महज 1 घंटा के अंदर जिला मुख्यालय जाना, 150-200 किलोमीटर दूरी तय करके और फिर घर लौट आना, यह काफ़ी मुश्किल भरा है और बिहार सुरक्षित नहीं है जिस प्रकार से आए दिन घटनाएं घट रही हैं। तो खास करके हम अपने महिला शिक्षिकाओं की ओर से शिक्षा विभाग बिहार सरकार से मांग करूंगा कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और आप रिजल्ट कार्ड जो वितरण जिला मुख्यालयों में हो रहा है उसे या तो प्रखंड मुख्यालयों स्तर से करें या फिर उन विद्यालयों में उन्हें पहुंचाने का प्रयास करें जहां जो नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं, क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।